वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वराणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्वकामः क्रोधादिनक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासनानि गणितस्व निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ते स्वस्तरुणीकरग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेनुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिल दारं किशोराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि मृषारूढमुमाकान्तं सोमवीषु सदाशिवं हरिणामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तभुजभराशनविषमुदा मम दीनमानन्दय त्वं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धबुद्धिं चर्माम्बरं सुरमुनीन्द्रनूतं कवीन्द्रम् कृष्णत्वषं कनकपिङ्गजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे
श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री विश्वभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तव माला में श्री गोविंद वृदावली का जो आस्वादन हम कर रहे थे, गोविंद वृदावली के 10वें श्लोक तक हमने आस्वादन किया। अब आगे श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान के यशोगान करते हुए भगवान के माधुर्य का, वीरत्व का वर्णना करते हुए स्तुति कर रहे हैं। भ्रूमंडल तांडवित प्रशोन कोदंड चित्र कोदंड हृत्पुंडरिक मध्यम मंडयो मम पुंडरिकाक्ष। पांडुत्पलम। जय जय दंड प्रिय कच षंड ग्रथित शिखंड ब्रज शशिखंड। स्फुरन सपिंड स्मित वृत गंड प्रणय करंड द्विजपति तुंड। स्मर रस कुंड स्वत फणि मुंड प्रकट पिचंड स्थित जगदंड। क्वानदनु घंट स्फुटरन ध्वंट स्फुरदुरुषुंडाकृति भुजदंडा। हृतखल चंडा शुरगन पंडा जनित वितंडा जित बल भांडी। हृदयति खंडी कृतो नवहिंडी रवदहि हंडी गणकल कंठी। कृतकल कंठी कुलमणि कंठी स्फुरित सुकंठी प्रियवर कंठी। रवण वीर दंडी कुंडली भोग कांड निवयोरुदंड दोरदंडयोः। श्लिष्टश्चंडी मडंबरेण निविड श्रीखंड पुंड्रोज्ज्वलः। निर्धोतोद्याद चंड रश्मि घटया तुंड श्रिया मामकं। कामं मंडयो पुंडरिक नयनो त्वं हंतुरिन्मंडलम्। कंदर्प कुदंड दर्प क्रियोदंड दृग्भंगि कांडीर संयुष्ट भांडीर वीर। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान के जो महिमा है उसका वर्णना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अवतंसित मंजु मंजरे तरुणी नेत्र चकोर पंजरे, जो 11 नंबर श्लोक है। नव कुंकुम पुंज पिंजरे रतिरास्तम मम गोप कुंजरे। निताई गौर हरि। कह रहे हैं अथो शीतो कंज कलिकारंभ श्लोक है। अब जो 11 नंबर है, हमने 12 नंबर श्लोक पढ़ा है, तो 11 नंबर से आज प्रारंभ है। अवतंसित मंजु मंजरे तरुणी नेत्र चकोर पंजरे नव कुंकुम पुंज पिंजरे रतिरास्तम मम गोप कुंजरे। शीत कंजम। अब कह रहा है कि अथो शीत कंज कलिकारंभ श्लोक, जो शीत कंज है उस कलिका के प्रारंभ में। सीता का तात्पर्य होता है मिश्री। तो मतलब जो ऐसे स्तुति है जो बड़े ही आनंददायक है, बहुत सुंदर दिव्य स्तुति है। तो कलिका है, उस कलिका की प्रारंभ में श्लोक कहते हुए कह रहे हैं अवतंश इत्यादि। कह रहे गोप कुंजरे
वल्लभ श्रेष्ठ श्री कृष्ण यानी जो श्री भगवान गोप हैं, जो निकुंज में सतत विराजमान होकर के लीला विलास कर रहे हैं, जो वल्लभ श्रेष्ठ हैं यानी वल्लभ में नायकों में जो सबसे श्रेष्ठ है, वो कौन है? तो श्री भगवान कृष्ण। और वह जो कृष्ण है, मम यानी मेरा, रति ही आस्ताम भवतु यानी मेरा जो रति है यानी जो प्रेम है, भक्ति है, वो आस्ताम का तात्पर्य हुआ कि रुका हुआ, अचला जिसको हम कहते हैं। हम कहते हैं ना अचला भक्ति दो भगवान, यानी अचला का तात्पर्य कि एकदम स्थित हो जाना। तो आस्ताम का तात्पर्य हुआ जो कि एकदम स्थित हो जाना, कैसे अचला भक्ति हो भगवान आपके प्रति, ऐसा भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पर प्रकट कर रहे हैं। बोले वो जो श्री भगवान है जिनके प्रति हमारे अचला भक्ति हो, वो कीदृशी, वो कैसे है, जिनके पास हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अचला भक्ति उन पर हो, तो वो है कैसा? तो कह रहे अवतंशित कर्ण भूषणताम नीतो मंजूर मनज्ञ मंजर बल्लरी जेन तस्मिन। कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है वे अवतंशित अर्थात जो कर्ण भूषताम, कान में जो भूषण धारण किया है मैंने कुंडल, तो भगवान ने जो कुंडल धारण किया है, वह जो कुंडल है वो कैसे है, तो उसका वर्णना दे रहे हैं कि नीतो मंजूर मनोज्ञ यानी ऐसे मनज्ञ पुष्प, कुसुम फूल, कुसुम मंजरी, मंजरी के साथ जो कुसुम है, पुष्प जो बहुत सुंदर पुष्प हो, चाहे मल्लिका, कई बार तो भगवान मल्लिका का भी पहनते हैं, मधुविका लता का पहन देते हैं, अलग अलग का जो गोपियाँ जो है उसको कुंडल बनाते हैं पुष्प के द्वारा और उसको फिर श्री भगवान को पहनाते हैं। तो इसलिए साधक को भी ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं स्वयं श्री भगवान के लिए पुष्प के द्वारा बनाओ। अब हम लोग आलसी है, माला भी नहीं बनाते हैं, बोले कि बाजार में जाएंगे, इस्कॉन के सामने मिल रहा है, पैसा तो हमारे पास है ही है, जेब से निकालेंगे और सुंदर माला लेके आ जाएंगे और ठाकुर जी को चक्कर के चढ़ा के चले आएंगे। तो भगवान उससे प्रसन्न है कि नहीं है वो नहीं पता, क्योंकि भगवान तभी प्रसन्न है कि जब स्वयं भक्त प्रेम के साथ उसको बनाए। जब निकुंज में सेवा होता है तो जब सिद्ध स्वरूप दिया जाता है, तो सिद्ध स्वरूप में परंपराओं में इसी की जब सिद्ध स्वरूप दिया जाता है कि आप मंजरी है, चिंतन करने के लिए उनको स्वरूप, वस्त्र, अलंकार, वयस, कुंज और सेवा भी दिया जाता है, वो उसको हम सिद्ध प्रणाली कहते हैं। तो शुद्ध प्रणाली में जब गुरुदेव सेवा प्रदान करते हैं तो उसमें अलग अलग सेवा दिया जाता है। किसी को निकुंज में झाड़ू लगाने की सेवा है, अब किसी को श्री जी की चरण दबाने की भी सेवा है, किसी को माला बनाने की सेवा है, किसी को पान बनाने की सेवा है, किसी को रसोई बनाने की सेवा, अलग अलग सब सेवा है। सब किसी को जल देना सेवा है कि जल देना भी सेवा है। तो श्री भगवान के अलग अलग सेवा है। तो ये सेवा क्यों भक्त कर रहे हैं? यहाँ जो सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो चुके वो क्यों सेवा कर रहे हैं? क्योंकि सेवा में ही आनंद है और इसलिए वो सेवा स्वयं से करना है कि ये तो हमें मौका मिल रहा है कि श्री गोविंद की सेवा हम कर पा रहे हैं, तो वो मौका हम गवा रहे हैं कि हम अर्थ से लेके आ रहे हैं और दूसरे से दे रहे, तो वो सेवा तो उसको मौका मिल गया, हमने सेवा छोड़ दिया। कई लोग सोचते कि भैया हमें कोई सेवा नहीं करना है, हम तो आनंद में हैं। नहीं, वो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको जो सेवा का मौका मिला हुआ था
वो किसी दूसरे को मिल गया है। तो भगवान की जब श्रृंगार की बात आता है तो भगवान के पास यानी नंद बाबा के पास में उनके पिता तो राजा है, कोई भी अलंकार की कमी नहीं है। फिर भी जब श्री भगवान विचरण करने के लिए जाते गोष्ठ में, जब जाते हैं वन में विचरण करने के लिए, और फिर जब सखियों से मिलते हैं जा करके, तो उस जो गहना रत्न आदि धारण करा के देते, सोने का अलंकार आदि मणि सब उतार के वो प्यारा कर देती है, और श्री भगवान को किससे श्रृंगार करती है कि वहीं पे जो वन में विराजमान जो पुष्प है, लता है, उस लताओं के द्वारा श्री भगवान का श्रृंगार करती है। जिसको एक पाताबहार जिसको कहते हैं, जो पत्ते में अलग अलग कलर होते हैं, उसके द्वारा श्रृंगार होता है श्री भगवान का। जब मुकुट बनाते, एक संगीत माधव में भी प्रकरण में आया कि जो पाताबहार होता है जिसमें अलग अलग कलर होता है एक ही पत्ता में, उसके द्वारा श्री भगवान के जो है मुकुट बनाया। तो अलग अलग माध्यम से, लताओं से, पुष्प से भगवान का श्रृंगार होता है। गुंजा के द्वारा श्री भगवान के श्रृंगार होता है, गुंजा पुष्प के द्वारा। और हमारे ऐसे समय हमने तो जिंदगी में कभी गुंजा माला गूंथे ही नहीं है। एक बार करे थे हमने, चलो जिंदगी में एक बार किया, वो भी सौभाग्य कि चलो कम से कम दे करके गिरिंद्र बिहारी को चढ़ाया, क्योंकि वो छोटा छोटा बीज होता है गुंजा का। अब उसमें घंटा भर कौन गूंथेगा? एक माला अगर बनाना है ठाकुर जी के लिए भैया, तब तो बहुत 2-2.5 घंटा लग जाएंगे। तो कम से कम किसी को 100 रुपया दे, वो बना के दे दे तो चढ़ा दिया जाए। नहीं, वो सेवा नहीं होगा, वो तो आप रौब झाड़ रहे हो अपने पैसा की। भगवान की सेवा की स्वयं करे। पता नहीं बाहर वाले आदमी कैसे कर देंगे। माता का क्या भाव है यशोदा का, कितने दास दासी है, फिर भी स्वयं क्यों भगवान के लिए नवनीत बनाती है कि नहीं बाहर कोई बना रहा है उसकी भावना क्या है। जो बाहर वाले लोग जो माला बना रहे हैं वो सेवा के लिए नहीं बना रहे हैं, वो बेचने के लिए बना रहे हैं। उसमें सेवा नहीं है, वो पहले से बैठा हुआ है कि मुझे तो बिजनेस चलाना है अपना। तो वो बनाते समय उसके मन में भी वही भाव है कि हमें धन चाहिए इससे। ठाकुर जी की सेवा की बात नहीं हो रहा है। कोई अगर शादी के लिए माला लेने के लिए आएगा तो वो भी दे देगा वो, क्योंकि उसको तो पैसे से मतलब है। तो भाव क्या है? भाव मूलतः प्रधान होनी चाहिए भाव कि हमें श्री भगवान के लिए बनाए। जब कोई साधक बनाए तो स्वयं विचार करते कि श्री भगवान के लिए कोमल पुष्प बनाए, कोमल पुष्प से बनाएंगे और बासी सड़ा हुआ से नहीं बनाएंगे। और हमारी भी मन है, चलो लेके आए मंडी में गए, फूल की माला कम से कम 5 किलो फ्रीज में रख दिए है, और वही 15 दिन से चल रहे हैं कि 15 दिन से चल रहे हैं कि ठाकुर जी को 15 दिन, यानी बासी हो चुके हैं। कितने बासी? 15 दिन से चल रहा है। तो ये हमारी हालत है। हम कौन से मुंह से कहेंगे कि हम भक्त हैं, हम सेवक हैं, हम उनके दास हैं? क्या ऐसे दास्यता? क्या गोस्वामियों ने, श्रीमन महाप्रभु ने यही दास्यता मांगा है? जितने साधक भगवान को प्राप्त किया है, क्या ऐसे दास्यता करके प्राप्त किया है? क्या ऐसे भाव से भगवान को प्राप्त किया है? एक उदाहरण नहीं मिलेंगे कि ऐसे करके भगवान प्राप्ति हुआ है, कदाचित नहीं। भगवान उन्हीं को प्रिय है जो स्वयं से करते हैं, स्वयं शिवा की भाव जिनका है। कितनी अद्भुत भाव होना चाहिए, भाव की तीव्रता, भगवान की सेवा की तीव्रता, प्रगाढ़ प्रेम। कोई एक भक्त था, मैं नाम भूल रहा हूं, वो सर्वजीव में जो है भगवान का दर्शन करते थे। नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज की चरित्र आता है कि वो सब में भगवान का दर्शन करते थे, सब मजाक उड़ाते थे उनका। अरे सब में भगवान थोड़े होता है। एक बार रोटी बनवा रहे थे भगवान के लिए, तो कुत्ता आ गए और आकर के रोटी लेकर के भागा, और नामदेव जी पीछे पीछे घी का डिब्बा लेकर के भागा। अरे प्रभु कम से कम घी तो लगा लो, बिना घी से कैसे रोटी खा लोगे? यानी कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं
और कुत्ता रोटी लेकर के भाग रहा है कि प्रभु हमें जल्दी हो गया, लेट हो गए, आप तुरंत भूख लगा, आप लेके भाग रहे हैं, तो दौड़े पीछे पीछे कि प्रभु कम से कम घी तो लगवा लीजिए। क्या अद्भुत प्रेम और भाव। एक बार उनका परीक्षा करने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे में भेज दिए। शमशान था चंद्रभागा नदी के किनारे पे, और भूत प्रेत रहता था। लोग कहते थे बड़े भूत प्रेत है, इधर जाते नहीं था डर में कोई। तो गांव में एक बार बड़ा विशाल कोई आयोजन हुआ हरि कथा वगैरह का, तो सबने कहा कि जल कहाँ से लिया जाए, तो चंद्रभागा से ले आना पड़ेगा। तब रात में जाएगा कौन नदी में ले आने के लिए? बोले एक काम करो, ये नामदेव को भेज दो, क्योंकि ये सब में भगवान देखता है। अब ये तो सरल आदमी, उनको भेज दिए कि जाओ नामदेव ला के लेके आना जल। वो चले गए चंद्रभागा नदी में, डर में कोई जाता नहीं था। अब वो जल भर रहा था और सामने प्रेत आकर के खड़ा हो गया, और इतनी बड़े बड़े विशाल लंबे, उनके टांगे लंबे, पैर लंबे, हाथ लंबे, विशाल विशाल। अब वो नामदेव जी महाराज दर्शन करके और तुरंत वही भी प्रार्थना कर दी कि ऐसे अद्भुत छवि भगवान आपका कभी हमने नहीं देखा। इतने लंबे लंबे विशाल भुजा, इतने आजानुलंबित तो सुने थे, ये तो आजानुलंबित नहीं, ये तो माइल माइल लंबित है। आप भगवान की ऐसी वो उसकी भाव है कि भूत में भी भगवान का दर्शन किया, स्वयं भगवान तुरंत वहीं से प्रकट हो गए कि बेटा तेरा जो ये भाव है और ये दृष्टि है कि सब में भगवान, इसके लिए मैं प्रसन्न हो गया, मुझे आना पड़ा। और जो प्रेत में देख रहा है, तो प्रेत भी भगवान का दर्शन करके उद्धार हो गए। उसके अंतःकरण से भगवान निकले, क्योंकि उसके अंतःकरण में तो भगवान ही है। तो कैसे तीव्रता है, भाव, दृढ़ भक्ति, प्रेम की तीव्रता है। स्वयं की जो सेवा में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। तो बाहर की जो वस्तु हम खरीद के लेके आ रहे हैं और लगा रहे हैं, उन सभी में व्यक्ति की भावना क्या है? जो पकाए हुए द्रव्य वो बाहर से नहीं लेना चाहिए, कम से कम वो स्वयं पकाना चाहिए, दूसरे का पकाना हुआ नहीं चाहिए, स्वयं पकाओ। और जो प्रभु को प्रिय है वो ही भोग लगाओ, स्वयं की प्रिय वस्तु का भोग मत लगाओ। न जाने भगवान को तुम्हारे लिए क्या क्या खाना पड़ जाए, क्योंकि हमें तो जिह्वा की लालच है, विषय का भोग करना है, तो हमारे लिए तो अलग अलग वस्तु है, पर भगवान को क्या प्रिय है वही वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो वो सेवा है, वो निष्ठा है भक्तों का। तो इसलिए श्री भगवान की सेवा जब गोपिया और हमारे भी मंजरी गोस्वामीपाद जिस प्रकार से सेवा का उल्लेख किया है कि नरोत्तम दास ठाकुर के कितने आकुति और निवेदन हैं कि निकुंज में कब ऐसा सौभाग्य होगा कि युगल सरकार आपके श्री चरण कमल की सेवा करेंगे। रूप गोस्वामीपाद उत्कलिका वल्लरी में किस प्रकार तीव्रता से रो रहे हैं कि कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं स्वयं माला गुंद करके श्री भगवान आपको शोभित करूंगा, आपके गले में पहनाऊंगा, आपके चौड़ाव को सजाऊंगा, स्वयं से, स्वयं कब बनाऊंगा ऐसे। तो उनके भाव तीव्रता, इच्छा क्या है, और एक हम लोग भी है। तो स्वयं विचार करें कि कहा वो लोग किस स्थिति में भजन किया, और उस स्थिति में रह करके भी कहते हैं कि हम भक्ति से शून्य हैं, अधम हैं, पामर हैं, निर्बुद्धि हैं, सबसे बड़ा मूर्ख है। और हमारी तो टाइटल की कोई कमी नहीं है, हम लोग टाइटल की कोई कमी नहीं। कोई किसी ने बोल दिया कि तुम मूर्ख है, तो उसी क्षण जो है हमारी पारा इतनी चढ़ जाएंगे, हाई पार हो जाएंगे पूरा एकदम बिल्कुल। सामने कोई आएगा तो हम दुर्वासा आए भस्म कर देंगे। खैर सामर्थ्य तो नहीं है भस्म करने का, अगर होते तो जरूर भस्म कर डालते। कलयुग में तो सामर्थ्य नहीं किसी के अंदर कि वो ऐसे देख करके भस्म कर दे। तो साधना, साधना की फल जो है ना वो भक्ति और प्रेम से आता है। कौन किस स्थिति में उससे नहीं आता है। कौशिक नाम के एक मुनि थे, तो कौशिक मुनि जो है धर्म का आचरण करते थे, बड़ा तपस्वी मुनि था और क्रोधी था। दुर्वासा के बाद क्रोधी अगर है तो वो कौशिक, चंड कौशिक। तो तपस्या कर रहे थे एक बार वो बड़ वृक्ष के नीचे में बैठ करके,
अब वो वट वृक्ष के नीचे में तपस्या कर रहे हैं और सालों सालों से तपस्या करके उसने सिद्धि प्राप्त कर लिया। और त्रिकालदर्शी पुरुष, सब भविष्य ज्ञात है उनको। ऐसे ही कई बार त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी कुछ छूट जाता है, खास करके भक्तों के संबंध में, कि भक्त कैसे व्यवहार करेगा, उनकी सामर्थ्य क्या है, वो त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। तो क्या हुआ कि वो भजन कर रहे थे। अब जो बट वृक्ष के ऊपर में कोई एक बगुला था, वो बगुला ने जो है मलतक कर दिया। अब सीधा आकर के कौशिक जी के मस्तक पर पड़े, और कौशिक जी देखा कि मैं गर्म हो गया कि मस्तक में क्या पड़ा, तो ऐसे हाथ लगा देगा कि बगुला ने मलतक कर दिया मेरे ऊपर। और इतना क्रोधित हो गया, वहीं से उसने बगुला के और ऐसे दृष्टि प्रदान किया, बगुला वहीं पे जल करके राख हो गए। चंड कौशिक को मन में आया कि मेरे से बड़ा साधक अब कौन, मैं तो आग से भी किसी को देख लूं तो ये भस्म हो जाता है। ये भिक्षा करने के लिए निकल पड़े अब कि मेरा साधना तो सिद्ध हो चुका है, अब साधना सिद्ध हो चुका, अब भ्रमण के लिए निकल पड़े। ये गांव में आया और वहां पे किसी गृहस्थ के घर में आकर के भिक्षामदेहि, भिक्षा प्रार्थना किया। अब जो गृह में जो माताएं थी वे कुछ कार्य से व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा थोड़ा इंतजार करो, हम आ रहे हैं। किसी कर्म में व्यस्तता के कारण उसने बोल दिया। कौशिक मुनि का क्या है कि भाई मैं ऋषि हूं, मेरा सत्कार होना चाहिए तुरंत। तो उन्होंने पुनः कहा भिक्षाम देही। अब भिक्षाम देही तो कह दिया, पर मैया ने उत्तर नहीं दी। अब थोड़े देर में ही जब भिक्षा जो कटोरा में जो भिक्षा लेकर के आए और देने के लिए, तो कौशिक मुनि क्रोधित नेत्र से फिर उसकी ओर देखा कि मैं इसको भी भस्म कर डालूं। देखा तो देखा, पर कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ उनका। तो जो माताएं थी उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या मुझे वो बगुला समझते हैं कि जिनको आपने देख करके भस्म कर दिया है। अब कौशिक वो सुन करके बिल्कुल खवड़ा गया और हतभम्ब हो गया कि मैं कहां से इस बगुला को मारा, और ये गृहस्थ है, माता है, स्त्री है, वो कैसे समझ लिया। और कौशिक हाथ जोड़ करके माता के चरण में गिर पड़े और प्रार्थना की कि बताइए आप है कौन देवी जी, और आपने ऐसी विद्या, ऐसी जो आप तो मेरे से भी बड़े त्रिकालज्ञ, कैसे आपने जान लिया है, कौन से विद्या से जान लिया है। तो उन्होंने एक बात कहा कि मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने कोई भजन नहीं किया। तो बोला क्या किया, बोला मैंने केवल और केवल स्त्री धर्म का पालन किया है। यानी मेरा धर्म था कि मैं पत्नी का धर्म को पालन करूं, मेरा पति ही परमेश्वर है, मैंने पति की सेवा, गुरुजन की सेवा और गृहस्थ धर्म का सदाचारण यानी सत रूप से उसका पूर्ण रूप से पालन करके ही मैंने इसको प्राप्त कर लिया है, और दूसरा कोई साधन मैंने नहीं किया है। तात्पर्य कि शास्त्र में वर्णित जो धर्म है उस धर्म का कोई 100% पालन करेगा, जो जिस धर्म के आश्रय में है उसका 100% पालन करने से उसका फल उसको अवश्य ही प्राप्ति होगी। उसकी इतनी सामर्थ्य है। किसी भी साधन, अलग अलग साधन शास्त्र में कहा गया है, अलग अलग धर्म की वर्णना किया गया है, परंतु उस धर्म की 100% पालन होना चाहिए, तब जाकर के वो फलवत होता है। फिर उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि ऐसा और कौन व्यक्ति है जो ऐसे अपने स्वकर्म के द्वारा, स्वकर्मों को करते हुए इन धर्म को और तत्व को जान लिया और ऐसे जो विचक्षण और महापुरुष हो गए हैं। तो उन्होंने फिर एक जो व्याध के बारे में बता दिया था कि चलो एक व्याध है जो स्वयं मांस काटता है और बेचता है, और उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो सोचो कि ऐसे क्या अद्भुत
जो भजन करते हैं उनकी प्रताप क्या है। साधारण सी बात है कि साधारण जो धर्म शास्त्र में कहा गया है उसके पालन से इतनी बड़ी जो है वो तत्व हो गए, इतने बड़े जो महिषी नारी वे हो गए। और साधारण, और यहाँ पे तो सबसे उच्चस्त भक्ति की बात चल रहा है। हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही उच्च है, यानी सबसे टॉप में जो है वो बात चल रहा है। ये तो साधारण बात है। तो उन भक्ति प्रेम को पाने के लिए हमें किस प्रकार की स्थिति हमें होना पड़ेगा, किस स्थिति में हमको पहुंचना पड़ेगा, कैसे भाव हमारे हृदय में होना चाहिए, कौन सी निष्ठा, कौन सी दृढ़ता हमें होनी चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, तब तो जाकर के वो संभव है। इसलिए भागवत सेवा में स्वयं, इसलिए जो हमें जो धर्म मिला, जो स्त्री का धर्म है वो पति का सेवा करे, गुरुजनों का सेवा करे, उन धर्म के आश्रय में रह करके सेवा करे। हमने वैष्णव धर्म का आश्रय लिया और वैष्णव धर्म में आकर के भी हमने गोपियों के जो मार्ग है, उन्होंने जिस प्रकार भगवान का प्रेम किया उसी राह को हमने पकड़ा, उसी मार्ग को पकड़ा। परंतु उन्होंने जिस धर्म का आश्रय किया, जो धर्म का पालन किया, यानी उसका हम पालन नहीं कर रहे, उनकी भाव के आश्रय नहीं कर रहे, तो हमें नाम मात्र हम कह रहे हैं परंतु हमें प्राप्त फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका 100% हमें भी पालन करना होगा। इसीलिए क्या, जैसे गोपियों ने किया है वैसा। इसलिए कहा आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्वधाम वृंदावनम रम्य काचिद वसना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ये हमारे आराध्य श्री भगवान ब्रजेश तनय है, परंतु आराध्य है, परंतु वो आराधना कैसे करें। आराध्य तो अनेकों का कृष्ण है, परंतु हमारे लिए जो आराध्य कृष्ण है उनकी आराधना हम कैसे करें, क्योंकि शास्त्र में नाना तंत्र विधान है न, शास्त्र में तो नाना तंत्र विधान के द्वारा कहा गया है, तो हम कौन से में करें। इसलिए कहा आराध्य भगवान जो ब्रजेश तनय स्वधाम वृंदावनम रम्य काचिद उपासना या ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता, यानी ब्रज के गोपियों ने जो मार्ग का आश्रय करके जैसे किया, ठीक उसी का अनुरूप अगर हम आश्रय लेते हैं, उनके अनुसरण करके चलते हैं, उन धर्म का ग्रहण करते हैं, उन भाव का ग्रहण करते हैं, तभी जा करके हमें वो प्राप्ति हो सकता है। शास्त्रम भागवतम पुराणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान, जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्ण रूप से आश्रय। और भागवत का तात्पर्य तक जहां भगवान की और भक्त की दिव्य चरित्र का वर्णन हो। और ये जितने हमारे शास्त्र है श्री षड गोस्वामी पाद ने लिखा, वो सभी भागवत के आश्रय करके ही लिखा गया है। तो भागवत के आश्रय में जो ग्रंथ है वो सभी हमारे लिए क्या है, मान्य है। और प्रेम अपमार्थ महान, प्रेम ही हमारे धन है। मूल उद्देश्य है प्रेम प्राप्ति हो, प्रेम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति। और एतन श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, और श्रीमन महाप्रभु का मत यही है, तत्र ना परहा, इसको छोड़ करके और कुछ भी श्रेष्ठ बात नहीं है, दूसरा कोई मत ही नहीं है। तो श्री गोपियों की जो स्पृहा और उनकी सेवा को हम देखें तो वे भी श्री भगवान के स्वयं सेवा करना चाहते हैं। तो ये स्वयं सेवा करना होगा, आनंद के साथ करना होगा, कि किसी ने कह दिया सेवा दे दिया इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। स्वयं हृदय से भाव होना चाहिए कि आज ठाकुर जी के लिए माला बना करके मैं पहनाऊंगा, आज ठाकुर जी के लिए फलाना जो है कर्णभूषण बना करके मैं ठाकुर जी को सजाऊंगा, अलग अलग पुष्प के द्वारा चूड़ा बना करके मैं श्री ठाकुर जी को पहनाऊंगा। अब हमारे लिए तो चूड़ा क्या बनाना है भाई, बाजार में मिल रहा है, चूड़ा लेके आ गए, मुकुट और 3-4 ठो रख दिए, चलो कम से कम वही अदल बदल करके पहनाएंगे। परंतु क्या भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं? क्या स्वयं हम सेवा कर रहे हैं? नहीं। तो ये स्वयं सेवा की तीव्रता, अभिलाषा साधक के हृदय पे होना चाहिए।
तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर कर्णभूषण के द्वारा भगवान सुसज्जित है। श्री मंजरी सखिया जो श्री भगवान को ऐसे श्रृंगार कराती है। मंजरी तिलक भ्रूर मुत्तयोर बल्लरे दयरति मेदिनी। अब ये जो है मेदिनी कोश के लिए कहा गया है। नवेन कुंकुम पुंजिन पिंजरे पीते स्फुटार्तमन्य। तो कह रहे हैं कि तरुणी नेत्र चकोर पंजरे, जो युवती हैं, जो ब्रज के गोपियां, उनके लिए वो जो नयन चकर है, चकर एक पक्षी है, तो उनके लिए जो पंजर है यानी लोहे के जाले से बना हुआ खचा, जिसके अंदर शोक इत्यादि को पक्षी को जिसमें रखा जाता है घर में पालन करने के लिए, तो वो जो पंजर है लोहे का उसको पंजर कहते हैं। तो कह रहे जो नयन चक्र है उसका पंजर है, कौन है? तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। और नव कुंकुम पिंजरे रति रास्ताम मम गोप कुंजरे। और नए जो कुंकुम शरीर में लगा हुआ है, अनुलेपन किया हुआ है भगवान के श्री अंग से, तो इसीलिए श्री भगवान के जो अंग है वो पीत वर्ण हो चुका है। कुंकुम और भगवान के शरीर तो है नीला श्याम वर्ण, और उसमें आपने लगा दिया कुंकुम, तो वो क्या हो गया? पीत वर्ण हो गया श्री अंग। ऐसे मैंने इतने गाढ़ा लेपन कर दिए हैं कि वो काला नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल जो है पीत पीत हो चुके, पीला पीला हो चुके भगवान, इतने कम कुंकुम जो है अनुलेपन किया हुआ है। अब हम भी है चंदन घिसे तुलसी, और हम बाजार से डिब्बा लेके आए रघुनाथ जी, तो ऐसी स्थिति है हम लोगों का कि चंदन घिसेंगे तो उसमें बड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, बाजार से लेके आते तो तत्काल हो जाता है। तो ये भावना हृदय से होना चाहिए कि कुमकुम लगा श्री भगवान को, श्री भगवान को स्वयं श्रृंगार करें। ऐसे साधक को निष्ठा होना चाहिए कि स्वयं ठाकुर जी की सेवा करें नित्य ही। और ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वैसे श्री भगवान कृष्णचंद्र में मेरा अचला भक्ति हो, यानी निश्चित भक्ति हो, जो ऐसे वैसे ना हो, अचला स्थित भक्ति। अब प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, जय कच चंचद्युति समुदंचन मधुरिम पंचस्तव कित पिंछ स्फुरित विरिंच स्तुत गिरि कुंज ब्रज परिगुंजन मधुकर पुंज द्रुत मृदु सिंज द्विषद हिगंज व्रतति सुखंजन नवरस मंजन मरुदति पिंज प्रबलति पुंजा नलहर गुंजा प्रियो गिरि कुंजा श्रुतरति संजागर नव कंजा मलकर झैया नीलहर मंजी रबर पंजी परिमल संजी बित नव पंचा सुग सरु संचा रणजित पंचा ननमद धीर कर्णिकार कृत कर्णिका द्युतिवर्णिका पद नियुक्त गैरिका मेचका मनसि मेचका स्तुते मेचका भरण भारिणितन हो मदन रसोतं मदन रसंगत संगत परिमल भुज तट रंग तरंगित जित बल जुवति विलंबित लंबित कच भर कुंकुम विटंकित टंकित गिरिवर वीर। अब प्रार्थना करके कह रहे हैं, शीतकंजम इति। अब जो शीतकंज का वर्णना कर रहे हैं, चंड वृत्त भेद में, जो चंड वृत्त भेद हमने कहा था, उस चंड वृत्त भेद में विशिख है, उसमें नख पहले हो चुका है, अब विशिख है,
उस विशिक में शीत कंज के नाम में जो प्रभेद है, उस प्रभेद का वर्णनीय मित्यर्थुआ का वर्णना कर रहे हैं, प्रभेद का, शीत कंज का। तल लक्षणश्च, उसका लक्षण क्या है? च्वावर्ग मधुरोपेतम तद भवेत शीत कंजमिति। च्वा वर्ग का प्रयोग हो और मधुर शब्द के द्वारा उसमें प्रयोग किया जाता है तो उसको शीतकंजम कहा जाता है। यानी चा वर्ग का क्या अर्थ है? चा, छा, जा, जा, या, ये 5 वर्ण अगर छंद में पंचमक्षर में हो, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? शीतकंज। तो इस प्रकार से इसका करें, यत्र पंचम वर्णा च वर्गो भव, जिसमें पंचम वर्ग जो है च्वा वर्ग होना चाहिए। इस प्रकार से उसका लक्षण कह रहे हैं मधुर वर्ण स्यात्, और वो कैसा है? मधुर होना चाहिए वर्ण, शब्द भी मधुर होना चाहिए। स पद्मम शीतकंजम भवेद इत्यर्थी, वही जो पद्म है उसको शीतकंज कहा जाता है, जो कलिका है। जयति इति, जयो कच चंच द्युतिशम दंच, जैसे कहा कि जयो कचो दंच, च है, द्युतिशम दंच है, नवम मधुरिम पंच स्तव की तो पिंछा, मतलब सारे में ही च वर्ग का प्रयोग अक्षर में है, तो ऐसे उसको लिखा है। कचेशु अर्थात केश जुटोपरी चंचन मरुताम चपली भवन, जो श्री भगवान उनके जो श्री मस्तक है उनमें मधुरिम पंच स्तव की तो पिंच, श्री भगवान अपने मस्तक में जो मयूर पिच्छ धारण की हुई है, और उस मयूर पुच्छ जो मंद मंद मरुताम चपल, जो मंद मंद जो वायु का प्रभाव हो रहा है, उस वायु के प्रभाव से जो मयूर पुच्छ है वो थोड़ा सा मंद मंद जो पवन से थोड़ा सा ईषद जो है कंपित हो रहा है, हवा में थोड़ा सा कंपित हो रहा है। तो उस कंपित हो रहा है जो मस्तक में रखे हुए चूड़ा, और उससे श्री भगवान अद्भुत देखने लग रहे हैं। भगवान की जो शोभा है वो अद्भुत है, यानी ऐसे शोभायमान हो रहा है भगवान। द्युति भी समु दंचन उदयन, यानी उससे श्री भगवान की जो कांति है वो अद्भुत लग रहा है, मनोहर लग रहा है, कि जब वो मयूर का पंख थोड़ा थोड़ा कंपित हो रहा है पवन के वेग से। कह रहे हैं कि मधुरीम नाम पंचेन विस्तारेण स्तवकितश्च यह पिंछ चंद्र कस्तेन स्फुरित है। तो जो श्री भगवान हैं वे आपने जो श्री चरण कमल है वहाँ पे उन्होंने जो है नूपुर आदि भी धारण किया हुआ है, और उस नूपुर आदि जो श्री भगवान ने धारण किया, और उसके जो धनी हैं उस धनी का कोई भी श्रवण कर लेता है, उसका श्रवण करने से लगता है कि गिरिकुंज ब्रजेशु परिगुंजता मधुकर पुंजिनो द्रुतु प्राप्तता मृदु सिंझा कोमल यश, कोमल शब्द यश। तो श्री भगवान के चरण कमल में और हस्त में, बाहों में जो बाजूबंद हैं, और चरण कमल में नूपुर है, हस्त कमल में भी है, और कटिदेश में भी किंकणी है, तो वो जो छोटे छोटे गुंजन होता है उसकी जो धनी है ऐसे अद्भुत है कि मानो लगता है कि आपके ही उस धनी का श्रवण करके जो वृंदावन के गिरी कुंज में गुंजन कर रहे हैं, जो मधुकर हैं यानी भौरा है, मधुमक्खी हैं,
वे भी उस शब्द का अनुकरण कर रहे हैं। तथा आपकी उस ध्वनि को श्रवण करके वे मोहित होकर के उसी ध्वनि का अनुरूप ध्वनि कर रहे हैं। और हे भगवान, आप कैसे हैं? तो कह रहे हैं स्फुरित विरिंचस तू तो गिरी कुंज। स्फुरित जो है, स्फुरित विरिंच यानी भगवान जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के भी भगवान आप हैं, ब्रह्मा के भी भगवान आराध्य आप हैं। और आगे कह रहे हैं हे भृंग वृंदानुकृत भूषण ध्वनि तत्, जो भृंग वृंद है वो आपके ध्वनि का अनुकरण कर रहे हैं। तो भगवान की इसे अद्भुत शोभा का वर्णन कर रहे हैं। हे दिशद अहि गंजो कृत कालीय गंजन, अर्थात जो कालियों का गर्भ को आपने खर्व किया है। कालिया की जो अहंकार है नाग का, उस अहंकार को भी आपने चूर्ण विचूर्ण कर दिया है। व्रततिषु खंजन मंदी भवन नवरसो नवीद मधुर धारा मंजन शब्दम कुर्वश्चो मोरुत्तिनाति पिंजाति घोर। कि हे भगवान, जे मंद मंद पवन चल रहा है और उस मंद मंद पवन से आनीत पराग पीते, यानी जो कुसुम रेणु है, पुष्प के कुसुम है, तो जो पवन जो हवा चल रहा है तो क्या होता है, पुष्प की जो कुसुम है वो हवा से क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। तो उस हवा से कारण से जो पुष्प की पराग है वो जो है इधर उधर हो गया। और उसके द्वारा क्या हुआ कि भगवान उस पराग के द्वारा आपके श्री अंग जो है पिंगल हो चुके हैं, यानी वो कुसुम पराग आकर के श्री भगवान के अंग में आकर के चिपक गया और उससे श्री भगवान आप पिंगल वर्ण हो गए। मुजो मजी मार्जक मृजाधन्य रीति कविकल्पद्रुम, कविकल्पद्रुमकार का शब्द की लिखा। प्रवलितम पुंजानलम हरति तथा, और श्री भगवान आपने प्रदीप्त जो दावानल है उस दावानल का भी क्या किया, नाश किया। भगवान दावानल से ब्रजवासियों को बचाए हैं, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। हे गुंजा प्रिय, श्री भगवान आपको गुंजा बहुत ही प्रिय है। जो गुंजा की माला है, गुंजा के पुष्प है, वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। हे गिरि कुंजाश्रितो तरत्या सम्यक जागर यश, और हे भगवान आप गिरि कुंज में आश्रित हो करके, यानी रति ललुप हो करके गिरि कुंज में अर्थात गोवर्धन के जो गुफाओं में निकुंज में जा करके जागृत होते हैं, यानी निकुंज में विराजमान होकर के श्री किशोर जी के साथ में लीला विलास करते हैं, ऐसे भाव है। और नभो कंजाद शोणो पद्माद अपि अमलो करो पाणितलयेश, तो नए जो प्रफुल्ल जो कमल है उस कमल से भी अमल आपके करतल है, हस्त कमल है। झंझानिलम स्वृष्टि पवनम हरतिथि इत्यर्थम, हरतिथि तथा, और इंद्र के द्वारा जो प्रकोप किया गया भगवान झंझावात आदि, उससे भी आप ब्रजवासियों को रक्षा किया, अर्थात उसका भी आपने नाश किया हुआ है भगवान। झंझावात स्वृष्टि स्यादिति हलायुध, झंझावात और स्वृष्टि इत्यादि जो है हलायुध कोश का एक ही शब्द में कहा है। मंजी रजानुपुरोध भूता यार रवपंजी, तो कह रहे हैं कि भगवान आपके जो नुपुर हैं,
भगवान के नुपुर की महात्म्य सुन लो, क्या अद्भुत महात्म्य कह रहे हैं नुपुर की धनी का। अरे ऐसे भगवान आपके नुपुर की धनी है कि यार अवपन जी उसके जो धनी हैं, विस्तृत जिस परिमलस ताभ्यम, उसका जो विस्तार होता है जब नुपुर का धनी की विस्तार, और उसके जो परिमल है अर्थात उसकी जो शोभा, उसकी जो महिमा है, ऐसे है परिमल है वो युक्त धनी कि संजीवित यो नव पंचाशुग नूतन स्मरः, अर्थात जो कामदेव पहले मर चुका था कंदर्प, वो उस धनी से पुनः मानो जीवन प्राप्त कर लिया है। और जीवन प्रहार करते हुए क्या कर रहे हैं कि बाण प्रहारेण नूतन स्मरः तस्य सर्व संचारेण, और वो अपना जो उनके पास जो बाण है, स्वर है, जिसके द्वारा वे किसी को भी जो है कामुक कर देते हैं, तो ऐसे उस स्वर संचारेण, उस बाण प्रहार के द्वारा जीत हो पंचाननस्य मदजीत इंद्रियो प्रभु गर्भो ये नो भगवान नुपुराद नुपुरो नादांग सौरभस्य संजीवित तो लब्ध ज्योति। तो कह रहे ऐसे जो श्री भगवान आपके नुपुर की महिमा है कि उसका धनी को श्रवण करके जो कामदेव पहले मर चुका है, जो कंदर्प, वो पुनः जीवित हो करके अपनी शर का संधान करते, यानी बाण के प्रहार के द्वारा वे पंचानन मदो, जो श्री भगवान शिव है, उन शिव के जो गर्भ है कि हमें कोई काम कुछ कर नहीं सकता, उनकी जो गर्भ है उस गर्भों को भी मानो भंग करने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है कि भगवान नुपुरो नादंग सौरभ संजितो, श्री भगवान के जो नुपुर की नाद है, उस नाद के माध्यम से जो पुनः जो अंग सौरभ भगवान के, उसके द्वारा स्वयं जो है पुनः जीवित होकर के लवद जुवतिस्तन दुर्ग कालति प्रबल्यत पूर्व रिपुहु, यानी जिन्होंने पूर्व काल में श्री भगवान शिव के द्वारा जिनका संहार हुआ, अर्थात शिव को तपस्या, शिव जी के तपस्या को भंग करने के लिए जब कामदेव ने प्रयास किया तो तपस्या तो भंग हो गए, परंतु शिव ने जो है नेत्र के द्वारा उनको देख करके तुरंत भस्म कर दिया था कामदेव को। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे जो श्री भगवान शिव है, जो काम को ऊपर भी विजय प्राप्त किया है, तो ऐसे प्रबल जो उनके पूर्व रिपु है शिव है, जुवती कटाक्ष बाणेर विभेद्यति भाव, तो वैसे शिव को भी क्या है पराजय करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब दूसरी यहाँ पे एक अर्थ है कि जो श्री भगवान के नुपुर का नाद है और अंग की सौरभ है, वो संजीवी तो लब्ध युवती, युवती के हृदय में पुनः काम का संचार कर देता है ना। और लब्धो युवतिस्त्व नदुर्गो काल अति प्राबल्यात, अर्थात युवतियों को कटाक्षवान के द्वारा श्री भगवान ऐसे उनके हृदय में काम का संचार कर देते, वो उद्दीप्त हो जाते और उनके हृदय में स्तन दुर्गहा कालति प्रबल्या, अर्थात जो हृदय में इनके जो धैर्य है उस धैर्य को क्या करते हैं भगवान चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है उपमा देकर के दोनों प्रकार के अर्थ है यहाँ पे क्या है। और मानव श्री भगवान को जो नुपुर का धनी है वही गोपियों की जो धैर्य है उस धैर्य को हरण कर रहे हैं, अर्थात उनको जय करने की प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं क्रोभी प्रौढ़ोक्ति सिद्धत्व व्यांजका। अब जो कोवी है बलदेव विद्याभूषणपाद कह रहे हैं जो रूप गोस्वामीपाद है, इन्होंने यहाँ पे प्रौढ़ोक्ति किया है। प्रौढ़ का तात्पर्य था श्रेष्ठ उक्ति। प्रौढ़ हम कहते हैं ना कि बड़ा प्रौढ़ है, वो माने बहुत उच्च कोटि के है, सब जानते हैं प्रौढ़ हैं। तो ऐसे प्रौढ़ उक्ति शुद्धत्व व्यांजका, यहाँ पे प्रौढ़ उक्ति का यहाँ पे शुद्ध हो गया है कि किस प्रकार अद्भुत वाक्य का विस्तार यहाँ पे श्री रूप गोस्वामीपाद ने किया है। तर अति मनोहरतम व्यंगम, और ये जो बात उन्होंने कहा वो दोनों ही बड़े ही क्या है, बड़े ही मनोहर है। एक तो शिव जी की जो महिमा है वो भी कह दिया,
और कह करके कामदेव भी उनको परास्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी कहा। और दूसरी बात ये भी कहा कि भगवान के जो नुपुर है, उस नुपुर की ऐसी महिमा है कि उसके धनी ही युवतियों के हृदय में काम का संचार करता है, उद्वेलित कर देते हैं, इनको धैर्य को हरण कर लेते हैं। तो बड़े ही वाक्य जो है यहाँ पे मनहर वाक्य का प्रयोग श्री गोस्वामी पाद ने किया है। पजिरोधे शोधत्र सच विस्तारार्थ धातु नाम अनकर्थत्व स्वीकारत। तो जो यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है, जो रववर पंजी इत्यादि जो शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का सिद्धि कैसे किया वो वहाँ पे कह रहे हैं कि पजिरोधे जो धातु है उसका विस्तारार्थ में जो यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है विस्तारार्थ में। तो कैसे ग्रहण किया कि धातु नाम अनेकर्थत्व, धातु का एक धातु का अनेक अर्थ होता है। तो पहले कोई धातु का अर्थ नहीं था, ऐसे ही 1600 ख्रीष्टाब्द में कोई एक विद्वान ने धातु का अलग अलग शब्दों अलग अलग अर्थ को प्रकट करके उन्होंने धातु संग्रह लिखा था धातुओं का। इससे पहले कोई भी धातु किसी शब्द के लिए प्रयोग हो जाता था, लिखित रूप में नहीं था कि इस धातु का केवल यही अर्थ है। ऐसे डुक्रियकरण धातु है, वो क्रिका डुक्रिय धातु है, वो किसी जगह में जो है प्रयोग होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम खादा मैं खा रहा हूँ, तो वो बोलेंगे नहीं हम डुक्रियकरण का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, बोले अहम खाद्यम ग्रहणम करोमी, तो हो गया, एक ही अर्थ है, परंतु वो सब जगह में व्यवहार हो सकता है। कुछ कुछ विशेष धातु है तो धातु ना होने कर्तत्व, इसलिए आचार्यपाद कभी भी कोई धातु लगाते हैं तो मानो कि कोई धातु अर्थ में मिल नहीं रहा कि इस अर्थ में हम लगाए, परंतु शब्द और छंद में मिल नहीं रहा है, तो क्या करे, बोले कोई नहीं, उसी प्रकार के जो धातु है वो अर्थ लगा दो बस, और सिद्ध कर दो क्या धातु ना माने कर्तत्व, तो एक ही धातु का अनेक अर्थ होता है। तो इस प्रकार से सिद्ध किया है प्रयोग को। तो जैसे कहा कि पंजी, तो वो रोध अर्थ में होता है, परंतु यहाँ पे विस्तार अर्थ में उसको ग्रहण कर दिया है। पची व्याक्तिकरणे तस्माद अनि प्रशोदरादित्व पद साधुत्तम इत्यके, और यहाँ पे साधु के रूप में भी जो है यहाँ पे शब्द का ग्रहण किया गया, जिसको निपात भी कहते हैं। तो यहाँ पे व्याकरण के सूत्र के द्वारा उसको ग्रहण किया है। कलिकांत श्लोकहार, कलिक के अंत में अब श्लोक का वर्णन कर रहे हैं फिर से। कर्णिका इति, जो कर्णिकार कृत कर्णिका द्युति वर्णिका पद निजुक्त गैरिका मेचका मनस मेचका स्तुते मेचका भरण भारणित तनु। अब इसका व्याख्यान कर रहे हैं कि मेचका भरणो शिकिपिंच विभूषण, कि श्री भगवान आप जो है किन्नर की जो पुष्प हैं उस पुष्प के द्वारा जो बनाए हुए कर्णभूषण हैं, उस कर्णभूषण के द्वारा आप सुशोभित हैं। ते तनुर में मनुष्य चकास्तु स्फुरतु, कह रहे कि मैं चुकाभरण शिखिपंच विभीषणो में तनुर मनसी चकास्तु स्फुरतु। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान जिनके श्री मस्तक पे श्री जो है मस्तक पे मयूर की पुच्छ धारण किया हुआ है, ऐसे जो श्री भगवान है, जो कृष्णचंद्र है, जिनकी अद्भुत शोभा है, वो सदा ही मेरे हृदय में विराजित हो ऐसे भाव से प्रार्थना करें। सा की दृष्टि वो किस प्रकार से है, तो क्या कर्णिकार कृतया कर्णिकार श्रोत्रावतंशीन द्युतिर्यश्य सहा, यानी किन्नर की जो पुष्प है, कनेर के पुष्प होता है ना, वो पुष्प से कर्ण में धारण किया है भगवान, और ऐसे द्युति स्वभाव को प्राप्त हो रहा है। ऐसे शोभायुक्त जो श्री भगवान वो सतत मेरे हृदय में विराजमान हो। वर्णिकानाम विलेपनानाम पदेषु स्थानेषु नियुक्त्यन्य अर्पितानि गोरिकानि यश्यम सा। तो कह रहे हैं जो श्री भगवान हैं उनके श्री अंग में
अर्पितानि नाना प्रकार के, वर्णिकानाम विलेपनानाम, यानी अलग अलग वर्ण का जो धातु है। हमने पिछले दिन कहा था 4 प्रकार की धातु के द्वारा ही श्री भगवान का अंग में अनुलेपन किया जाता है, वो चित्र इत्यादि अंकित किया जाता है। 4 प्रकार के धातु होते हैं, अलग अलग 4 प्रकार के कलर हैं। तो वहाँ जो गैरिक धातु हैं अलग अलग प्रकार के, और खास करके अधिकतर गैरिक को ही ग्रहण किया, बाकी और भी हैं 3। तो कह रहे नानाविधो, और उसमें गौरिक को भी जोड़ दिया क्योंकि स्पेसिफिकली उस वर्ण को ही अधिकतर प्रयोग करते हैं, दूसरे भी करते हैं, इसलिए नानाविधो भी कह दिए। तो ऐसे जो धातु हैं उसके द्वारा, यानी पीस करके उसको फिर कलर बनाया जाता है और उसके द्वारा फिर अंकित किया जाता है। तो ऐसे जो धातु के द्वारा जिनके श्री अंग नियुक्तानि अर्पितानि, श्री भगवान के श्री अंग में उस अर्पण किया है, उसको लगाए हुए हैं ऐसे अद्भुत। मेचका श्यामला भारिणी सौंदर्य लावणा भारवती, मेचका वरह चंद्रे श्यान मोचको श्यामलोपीत अचेति विश्व। ये तो विश्व कोश में शब्द के लिए 2 लाइन में कहा है, समार्थक शब्द के लिए। श्लोकांत विरुद्धा। अब इसमें कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं उनके जो श्यामल अंग है, कैसे अंग है, तो जो नए मेघ है नवनीरद निंदित कांति भरम, तो श्री भगवान के कांति कैसे हैं, तो बोला मेचकाभरण भारिणी तनु। तो मेचका का अर्थ क्या है, तो सावला। सुना है कभी मेचका का अर्थ? ऐसे अलग अलग शब्द का जो है गोस्वामी ने प्रयोग किया है, और शब्दकोश विश्वकोश में जो है इसको प्राप्त है ये शब्द, विश्वकोश में मेचका। तो भगवान की कांति क्या बोले, मेचका भरण भारिणी। तो मेचका का अर्थ भी श्यामला शब्द में ग्रहण किया है, मेचका भरण भारिणी। अब वो मेघ अर्थ में भी ग्रहण होता है उसका, सीधा सीधा भी कह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए कहा मेचका श्यामला। श्यामला माने श्यामला बराबर ना। तो यहाँ पे कह रहा है मेचला भरण भारिणी तनु, तो जय नव निरद मेघ है, और ऐसे मेघ के जैसा कांति जिनका है। तो श्री भगवान के अंग कांति कैसे, तो कृष्ण वर्ण है। श्याम कह लो, कृष्ण कह लो, नील कह लो, नील और काला एक ही मानी जाती है संस्कृत में, उसको भिन्नता नहीं है। तो ऐसे श्री भगवान के अंग कांति है, और ऐसे जो कांति युक्त जो श्री भगवान है, जिनके कर्ण में ऐसे किन्नर के पुष्प सुशोभित हैं, और मयूर पुच्छ से सुशोभित है, और गौरिक धातु से भी सुसज्जित, ऐसे जो श्री भगवान है वो मेरे हृदय में सदा विराजित हो, ऐसे श्री गोस्वामी पाद की प्रार्थना है। हृदय में किसी दूसरे को नहीं रखना है, श्री भगवान आप विराज हो, कोई विषय ना आकर के बैठ जाए हृदय पे। प्रार्थना कि आप बैठो भगवान, विषय को मत बैठाओ। हमारे हृदय में तो विषय बैठा हुआ है, नाना प्रकार के विषय बैठा हुआ है, तो ये विषय हटाओ, भगवान को बैठाओ। ये नारा होना चाहिए कि विषय हटाओ, भगवान को बैठाओ अपने हृदय पे। हृदय पे जब तक कोई दूसरा बैठा होगा, दूसरा विषय बैठा रहेगा, तब तक भगवान के लिए तो स्थान नहीं रहेगा। उस हृदय आसन पे जब तक नहीं बैठाओगे, तब तक प्रभु कैसे मिलेगा। तो विषय और वासनाओं का परित्याग पूर्ण रूप से करना होगा। स्वयं व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर कितना विषय और जो है अभिलाषा, कैसे व्यक्ति स्वयं ही अपने चरित्र को जानते, दूसरा कोई किसी के चरित्र को नहीं जान पाता है। हृदय पे क्या चल रहा है और क्या क्या उनके हृदय में भाव चल रहा है, तो व्यक्ति स्वयं ही जानता है। बाहरी वेश से किसी को नहीं पहचान सकते, नहीं कह सकते। बाहर से भले ही आदमी दिखने में बड़ा खूबसूरत हो, अंदर से हो सकता है कि मल से भरा हुआ हो, और बाहर से देखने में बिल्कुल अच्छा ना हो, परंतु हृदय जो है बिल्कुल निर्मल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो श्री भगवान को ही हृदय में बैठाना है, किसी दूसरे विषय को नहीं बैठाना है। कह रहे हैं श्लोकांत विरुद्ध, अब श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग करते कह रहे हैं मदनेति कि मदन रसंगत संगत परिमल भुजतट रंग तरंगित जितबल युवती विलंबित लंबित कचभर
कुसुम विटंकित टंकित गिरिवर। तो कह रहे हैं कि ऐसे श्री भगवान हे मदन रसंगत, यानी जो सदा ही जो है विहार करते हुए विराजमान है। कैसे? तो कह रहे मदन रस में जो सतत निमज्जित है। संगत लब्ध परिमल कांता सौरभ्यम जन। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो श्री भगवान हैं, जो सदा ही जो ब्रज के रमणी हैं, उन रमणियों की अंग सौरभ में मदन रस से युक्त होकर के उन रमणियों के साथ में विराजमान होकर के जो नृत्य कर रहे हैं। ऐसे मतलब भगवान ब्रज की युवतियों की अंग की सौरभ से उन्मादित होकर के स्वयं ही उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। और विपरीत में श्री गोपियाँ भी श्री भगवान के अंग की सौरभ को आग्रहण करते हुए वे भी कामोद्दीप्त होकर के श्री भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। युवती विलंबित लंबित केली विश्रस्त कचभर, हे युवती विलंबित, अर्थात उन युवतियों के साथ में नृत्य आदि कर रहे हैं। लंबित केली विश्रस्त कचभर यश सहा, हे कुंकुम विटंकित तो पुष्प विभूषित इत्यर्थ। और पुष्प के द्वारा जो विभूषित हैं और गोपियों के साथ में जो केली विलास कर रहे हैं, और केली विलास करते हुए लंबितो केली विश्रस्तो कचभर यश, अर्थात जब नृत्य आदि कर रहे हैं उद्दंड नृत्य, और नृत्य के समय में क्या हुआ कि जो श्री भगवान के लंबे केश है वो केश जो है खुल गया है ना। केश क्या हुआ, इधर बिखर गए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ऐसे जब नृत्य करते खुले वाले तो एक साथ अटक जाएगा कि नहीं जाएगा। जब नृत्य कर रहे तो उसी को कह रहे आलुलायित हो जाना, यानी वो ऐसे जटा के जैसा बन जाना। थोड़ा सा हल्का सा जैसे इधर उधर हो गया तो अब उसको कंघी करना पड़ेगा, तो ऐसे आलोलायित हो गया उद्दंड नृत्य के द्वारा। ऐसे जो शोभायुक्त तो श्री भगवान आप हैं, और ऐसे भगवान आप मेरे सतत हृदय में विराजमान हो जाइए। तो कि वंदने धातु टंकितो माश तुष्ट तुल्यतम नितो गिरिवरजीन टंको कपित्वेदे श्यानानंतरो खनित्रिवर्ति विश्व। अब जो है ये विश्वकोश के लिए कहा गया। तो श्री भगवान के ऐसे ही जो गिरिवर धारी हैं, जो टंकित गिरिवर, टंकित का तात्पर्य हुआ कि जिन्होंने आपने हस्तकमल में गिरिराज को भी जिन्होंने धारण किया हुआ, पर्वत को धारण किया हुआ है। ऐसे जो श्री भगवान है, गिरिवर को जिसने धारण किया अपने हस्तकमल में, तो ऐसे जिसने गिरिवर धारण करके अपने पास में लाया है, तो भगवान ने हस्तकमल में धारण किया, वो पास में ही है। तो ऐसे ही जो श्री भगवान गिरिवरधारी है वो हमारा हृदय में विराजमान हो जाए, ऐसे भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। श्री भगवान के दिव्य जो गुण है, माधुरी है, विरक्त है, वीर, अंत में क्या वीर। तो भगवान के विरक्त यहाँ पे प्रकट हो रहा है कि गिरिवरधारी विरक्त है, कि भगवान ने अपने हस्तकमल में गिरिराज को धारण किया हुआ है। इस प्रकार से पुनः आगे श्लोक में कह रहे हैं, भ्रुमंडल तांडवित प्रसून कोदंड चित्र कोदंड हृत्पुंडरीक मध्यम मंडय मम पुंडरीकाक्ष। अथो पांडुत पल कलिकारंभे श्लोक। अब जो पांडुत्पल कलिका है उसकी प्रारंभ में श्लोक को कह रहे हैं कि क्रमंडल इति, क्रमंडल भ्रूमंडल इति भ्रूमंडलेन तांडवितम विध्वनितम प्रसून कोदंडस्य कंदर्पस्य चित्रकोदंडम
यश हे तथाभूत। तो भगवान की जो भ्रूमंडल है वो कैसे है कि भ्रूमंडल ऐसे है मानो तांडवतम बोधनितम, यानी जो कामदेव प्रसून कोदंडस्य, यानी जो भगवान है वो कैसे, तो पुंडरीकाक्ष है, पुंडरिक इवो अक्ष, ईश पुंडरीकाक्ष, अर्थात कमल नयन जिसको हम कहते हैं। तो भगवान आपके जो भ्रू हैं वो ऐसे हैं कि तांडवतम विधुनतम, मानो तीर मारने के लिए एकदम तैयार है। कैसे कह रहे हैं कि जैसे प्रसून कोदंडस्य, कोदंड जो है धनुष का जो कामदेव है, उस कामदेव की जो शरासन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम धनुष कहते हैं, तीर नहीं है धनुष, जिससे बाण छोड़ा जाता है। शरासन यानी शर आसन का तत्व जहां सर बैठते हैं, तो इसलिए वो कोदंड जिसमें धनुष को मारा जाता है। तो ऐसे ही चित्र को दंडम यश है, मानो साक्षात भगवान की जो भ्रू जुगल है वो साक्षात क्या है, तो बोले कि ये कामदेव की धनुष है जो सदा ही बाण मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे भगवान, तो जब ऐसे कटाक्ष कर दे तो मानो भगवान ने बाण छोड़ दिया है, ऐसे अद्भुत है। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं, हे पुंडरीकाक्ष मम हृत पुंडरीक मध्यम तम मंडेयो तन्मध्य विस्फुट इत्यर्थ। तो हे पुंडरीकाक्ष भगवान, आप मेरे हृदय पद्म में प्रविष्ट हो करके उसको आप अलंकृत कर दीजिए, यानी उसमें आप स्फूर्ति प्राप्त हुई, यानी मेरे जो हृदय रूपी पद्म है उस पद्म में भी आप भगवान स्फुरित हो, ऐसे भाव प्रार्थना कर रहे हैं। तद सादृश्य पर्यावसना निदर्शन अलंकार, और यहाँ पे श्री गोसाईपाद ने निदर्शन अलंकार का प्रयोग किया है। निदर्शन क्या है, सादृश्य, तत् भगवान के नित्य क्या है, तो कमल की तरह है, और भगवान के जो भ्रू है वो कैसे है, तो कामदेव की कोदंड धनुष के समान है। तो ये सादृश्य है, उस सादृश्य का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है और सादृश्य मिल जाता है, उसका पर्यवसान हो जाता है, यानी मिल जाता है, उसमें मतलब बैठ जाता है कि हम जिसको लगाना चाह रहे हैं जिसमें तो लग गया। उपमा उपमा उपमेय होते हैं, तो उसमें जिसके हम उपमा दे रहे हैं उसमें अगर उपमेय ठीक से बैठ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, निदर्शन अलंकार। तो यहाँ पे जो निदर्शन दिया है वो अलंकार यहाँ पे सटीक बैठ जाता है, बैठ गया, इसीलिए यहाँ पे इस अलंकार का प्रयोग किया है। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरे हृदय में विराजमान हो करके मुझे मतलब मेरे हृदय में विराजित हो जाइए, मुझे दर्शन दीजिए, स्फूर्ति प्राप्त हो आपका, ऐसे भाव है। अब पांडुत्पलम, जय जय दंडो प्रिय कच षंडो ग्रथित शिखंड ब्रज शशिखंड स्फुरनश पिंड स्मृत वृत गंड प्रणय करंड द्विजपति तुंड स्मर रस कुंड स्वत फनि मुंड प्रकट पिचंड स्थित याग दंड क्वणदनु घंट स्फुटरन घंट स्फुरदुरुषुंडाकृति भुजदंडा ऋतुखल चंडा सुरगन पंडा जनित वितंडा जितवल भांडे हृदयित खंडे कृत नवहिंडे रवदधिहंडे गण कल कंठी कृत कल कंठी कुलमणि कंठी स्फुरित सुकंठी प्रियवर कंठीर वर्ण वीर। अब कह रहे हैं कि पांडुत्पलम इति, जो पांडुत्पल है, अब उसका प्रभेद का वर्णना कर रहे हैं कि चंड वृत्त भेदे, चंड वृत्त का जो भेद है वो विशिक है, उस विशिक में पांडुत्पल नामक जो प्रभेद है उसका हम यहाँ पे वर्णना कर रहे, वर्णित्यर्थ। तल लक्षण, उसका लक्षण क्या है, ट वर्ग मधुरोपेतम पांडुत्पलम मुदीर्यते इति। तो ट वर्गो जो मधुर वर्ण है वो अगर उसके द्वारा अगर लिखा जाता है श्लोक को,
तो उसको पांडुतपल कहा जाता है। यत्र जहाँ पे पंचमट्ट वर्ग, और पंचम में क्या है, ट वर्ग होता है, भव मधुर वर्ण तथा जो मधुर वर्ण जो ट वर्ग है वो उस पंचम अक्षर पंचम वर्ण में होना चाहिए। जैसे जय जय दंड दधि प्रिय जय जय दंड प्रिय कच षंड ग्रथित शिखंड ब्रज शिखंड, तो सारे के सारे में टा ठा डा ढा टा ठा डा ढा ण, तो 5 वर्ण का कोई भी वर्ण का प्रयोग उसमें होना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, पांडुतपल जो कलिका है वो कहा जाएगा। तो हे दंड प्रिय, जो दंड प्रिय है, दंड प्रिय का तात्पर्य है कि दंड देने में प्रिय नहीं है, जो दंड ही जिनके प्रिय है, अर्थात भगवान हस्त में गोपालन के लिए क्या धारण किए हुए हैं, दंड, तो दंड प्रिय है भगवान। कचषंडे केशवृंदे ग्रथितो अर्पितः शिखंड ब्रजहा पिंच मुकुटम जीनहा, और श्री भगवान आपके जो केश वृंद हैं, जो सुंदर केश वृंद हैं, उस केश वृंद के अग्रभाग में जो पिंछ मुकुट है, शिखंड रजहा यानी जो मयूर पुच्छ है, वो शोभायमान हो रहा है। कैसे बोले, शशिखंडो स्याद अर्धो चंद्रस्य यत स्फुरणम प्रकाशस तत्पिंडेन तत्सुतेन तत्तुल्येन इति जावत, जैसे शशिखंड है यानी अर्ध चंद्रमा है, उस अर्ध चंद्रमा में जिस प्रकार की प्रकाश होता है, उस प्रकार की प्रकाश मानो उस प्रकार की जो मयूरपुच्छ है उसमें भी वैसे अर्ध चंद्रमा आकृति होता है, तो उसको कह रहे ऐसे अर्ध चंद्रमा आकृति जो मयूरपुच्छ हैं ऐसे स्फुरन प्राप्त हो रहा है, ऐसे तत्तुल्य अर्थात उसी के तुल्य के साथ तुलना करके कह रहा है, ऐसे तुल्य जो वस्तु जो मयूरपुच्छ हैं उसके द्वारा आपके केशाग्र भाग सुसज्जित यानी शोभा प्राप्त हो रहा है। स्मितेन वृत्तो गंडो कपलो यश, और श्री भगवान अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान अब मुस्कुरा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए और उसी मुस्कुराहट से आपके गंडदेश सुशोभित हो रहा है। कपोलो, और गाल जो है जैसे मुस्कुराते तो कपोल ऐसे हो जाता है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में भगवान को, ऐसे भगवान आप सुशोभित हो रहे हैं। स्वपिंड स्तनयोपि चैती विश्वलोचनकार, अब ये विश्वलोचनकार ने इसको समार्थक शब्द के लिए कहा। हे प्रणय करंड, यानी हे जो प्रणय करंड स्नेह मधुकोश, यानी जो श्री भगवान है वो प्रेम का आश्रय स्थल है और स्नेह मधुकोश है, यानी स्नेह का कोश है, आश्रय स्थल है, आकर है, ऐसे है। करंड मधुकोशा शिकारंड बदलाटक इति विश्व है, तो शब्द के लिए कह रहे हैं। हे द्विजोपति तुंड चंद्र अस्य स्मर रस कुंड श्रृंगार रस सरोवर, कह रहे कि जो श्री भगवान हैं यहाँ प्रणय कर खंड द्विजपति तुंड स्मर रस कुंड स्वतमणि फुंड, कुछ श्री बलदेव विद्याभूषण जो सरल है उसका अर्थ उन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया है कि नहीं वो जो सरल है तो उसका अर्थ क्या करेंगे हम, जो स्पष्ट अर्थ है उसको छोड़ दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं कैसे हैं, तो कह रहे ग्रथितो शिखंडो ब्रज शिखंड स्फुरन रसपिंड स्मृत वृतगंड, तो कह रहे श्री भगवान आप सभी प्रेम के आश्रय स्थल हैं। प्रणय करंड द्विजोपति तुंड, द्विजपति का तात्पर्य होता है यहाँ पे जो है कालियाना, और स्फुरन रस वृंद का स्मर रस कुंड का तात्पर्य हुआ कि जो स्वयं कामदेव कंदर्प है उस कंदर्प रस की सरोवर है भगवान, और द्विजोपति तुंड शतभनि मुंड, तो कह रहा है कि जो श्री भगवान है वो कैसे हैं, तो जिन्होंने कालिया जो नाग है, जो कौन है वो
द्विजपति है, द्विज सर्प का पति, जिसकी अहंकार गर्व है बहुत अधिक, और उसको क्या क्या उसके फण को भी अपने मंडन कर दिया है, यानी नष्ट कर दिए हैं। फना जो है उसको भी क्या कर दिया, आपने नष्ट कर दिया। कालिया की जो गर्भ था उसको अपने नाश किया हुआ है। और श्री भगवान कह रहे हैं आपके जो मुखारविंद है वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि चंद्र के भांति आपके मुखारविंद हैं। तो हे द्विजवती तुंड का दूसरा अर्थ ये भी है कि श्री भगवान ऐसे हैं कि वो चंद्रमा के भांति उनके मुखारविंद शोभित हो रहे हैं। और हे स्मर रस कुंड श्रृंगार रस सरवर, श्रृंगार रस के सरवर है, यह आप स्पष्ट कर दिया। ये शतफणि मुंड मर्दित कालियो फणगणा, अर्थात जो जिन्होंने भगवान ने कालियनाग के जो सारे फण हैं उस फण को ही मर्दन कर दिया, नष्ट कर दिया है। और प्रकटम प्रविलम यथासत तथा पिचंडे उदरे स्थितानि जगदंड्य संख्यानि यश्य। और श्री भगवान आपके जो श्री उदर है उस आपके उदर में असंख्य जो जगत है, जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड आपके उदर में ही विराजमान है, यानी भगवान के उदर में ही कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, असंख्य ब्रह्मांड है, ऐसे कह रहे हैं। कर्णंतो अनुघंटा शूद्र घंटिका युष्य, ये शब्दमान मिखल इत्यर्थ। और आपके कोटि देश में जो शूद्र घंटा, जो जिसको मेखला कहते हैं, कमर में बांधते हैं ना, तो वो शूद्र घंटा है, वो मेखला है जो श्री भगवान उसको द्वारा है आपके कोटि देश में निबद्ध है। और जब आप चलते हैं तो उसके मधुर ध्वनि जो निकलते हैं तो बड़े अद्भुत वो ध्वनि लगता है, इतने सुंदर है वो ध्वनि। स्फुटे महति रणे धंटहा धृष्ट हैं, और जो रण में युद्ध में भयानक हो जाते हैं, यानी जिनकी प्रताप से सब डरते रहते हैं, यानी प्रताप आपने युद्ध क्षेत्र में भगवान के सामने तो कोई भी टिक नहीं पाता, ऐसे भगवान के प्रताप हैं। यानी भगवान जब धनुष हाथ में उठा ले तो ऐसे भयंकर युद्ध करते हैं कि सब भाग खड़ा हो जाता है, भगवान युद्ध में आ गए हैं। स्फुरंताव रुशुंडाकृति करिहस्त तुल्लो यो भुजदंडो। तो श्री भगवान आपके जो हस्त कमल है वो कैसे हैं, तो कह रहे स्फुरंताव रुशुंडाकृति करिहस्त तुल्लो, यानी जो हस्ती है, हाथी है, उसके जो सूंड है उस सूंड के जैसा विशाल आपके भुज है, वो जो भुज के द्वारा आप क्या करते हैं कि ताभ्याम उसके द्वारा आहतास्ताड़ितः, उनके द्वारा आहत करते नहीं, मारते हैं, पीड़ते हैं, ताड़ना कर देते हैं, किनको, खलाश चंडा च असुर गणायन, यानी जो खल है, जो दुष्ट है, जो असुर गण है, उसको आप उसके द्वारा निग्रह कर देते हैं, नाश कर देते हैं, ताड़न करते हैं। पंडा शास्त्रीय बुत्पत्तिस्तया जनिता जा वितंडा, पूर्वा पक्षस्ताभिर्जितम बलम शशकी शून्यम यिन। कह रहा है कि पंडा है भगवान, भगवान भी पंडा है। हम लोग कहते हैं ना पंडा, तो पंडा है, जो मंदिर में जाते तो पंडा, तो भगवान भी पंडा है। बोले क्यों पंडा है, पंडा किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि शास्त्रीय बुत्पत्तिस्तया, शास्त्र में जो ज्ञानी होते हैं, पारदर्शी होता है, उसको पंडा कहा जाता है। अब हम लोग सोचते हैं पंडा का तात्पर्य होता है कि थोड़ा दर्शन करा दे, वृंदावन में घुमा दे और थोड़ा पूजा करा दे, वो पंडा है। नहीं, पांडा उसको कहते हैं कि जो शास्त्र में पारंगत हो, जिनको शास्त्र की व्युत्पत्ति प्राप्त हो। व्युत्पत्ति बहुत बड़ी बात है, मैंने पूर्ण ज्ञान होता है उसका तात्पर्य। तो कह रहे ऐसे भगवान ज्ञानी हैं कि उन ज्ञान के द्वारा, उन वाक्य की कौशल के द्वारा, अपने पांडित्य के द्वारा
पूर्व पक्षास्ता वितंडा पूर्व पक्षास्ताभिरजितम, यानी पूर्व पक्ष वाले उनके जो पक्ष में सामने जो खड़े हुए जो तर्क कर रहे हैं, जो स्वा सखी सन्यम, यानी श्री किशोरी जी की जो सखी है उस सखियों के साथ में बाघ के युद्ध में श्री भगवान क्या करते हैं, उनको परास्त कर देते हैं। तो ऐसे जो भगवान आपने वैश्य को भी आप जो है परास्त कर देते हैं, ऐसे आप पंडा है भगवान। हे भांडीर दैत, और भांडीरवन जिनको बहुत ही प्रिय है, दैत शब्द का तात्पर्य होता है प्रिय। खंडिकृता भगना नवहिंडी हिंडीर भाणाम नूतनो समुद्र फेण सदृशम दधनाम हंडीगणा भांड नीचयाजिन। कह रहे भगवान खंडिकृता भगना, भगवान ने तोड़ दिया, खंड विखंड कर दिया। नव हिंडीर भाणाम, यानी नए हंडी में जो है नवनीत रखे हुए हैं। तो क्या नूतन समुद्र फेन स्वदृशाम, जैसे समुद्र में जैसे फेन होता है उसी प्रकार तो नवनीत होता है, फेन होता है उसी स्वदृश जो है वो नवनीत भी वैसे देखने में होता है। तो कह रहे ऐसे जो दधनाम नवनीतम हंडी गणा, उसके जो हाड़ी हैं, हांडी भी संस्कृत शब्द है। तो जो हांडी है, हंडी है, वो हंडी और भांड उसी को कह रहे भांड हंडी एक ही शब्द है। तो ऐसे भांड को जो है हंडी को अब क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कैसे किस लिए तोड़े, बोले हे बाल्य चपलाद भग्न दति भाजन वृंदित्यर्थे, अर्थात बाल्यकाल में भगवान आपने क्या किया कि बाल चपलाता के कारण से आपने जो शिलाखंड है तो शिलाखंड के द्वारा आपने क्या किया, उस दधि को भांड को फोड़ फोड़ दिया, खंड खंड विखंडित कर दिया है भगवान आपने। और हिंडीरो अवधि कफहा फेण इत्यामरः कलेन मधु स्वरेण मंदीकृतः कलकंठिनाम पिकीनाम गणायेनः। सॉरी भगवान आपने मधुर जो स्वर है, किसकी स्वर, बंशी के जो भगवान के धनी है उसकी बात कर रहा है कि भगवान के जो मधुर वेणु है उसकी स्वर के द्वारा जो कोकिल है, कल कंठिनाम पिकनाम, यानी जो बहुत सुंदर कंठ वाले जो पीक है यानी कोकिल है, उन कोकिल को भी आपने क्या किया, कुंठित कर दिया, यानी परास्त कर दिया है। उनके जो धनी है उन वंशी के धनी के सामने कोकिल भी परास्त हो जाता है। मणिकंठभिर मुक्ति को माला भी स्फुरितानाम सुकंठिनाम ब्रजंगनानाम हे प्रिय। तो मणिकंठिभिर यानी मोती की माला आदि जो अपने गले में धारण की हुई है, स्फुरितानाम यानी मणि का भी हो सकता है, मोती का भी हो सकता है, अलग अलग अलंकार से सुशोभित जो भूषित जो ब्रज रमणी है। और सुकंठिनाम ब्रजांगनानाम हे प्रियो, ऐसे जो सुकंठ से युक्त जो ब्रजंगना है वे ब्रजंगनाओं के भी जो प्रिय हो करके विराजमान हैं। तहा प्रिया यश्यति बात, और विकल्प में वो जिनको प्रिय है, यानी जो ब्रज के रमणी के प्रिय हैं या ब्रज के रमणी जिनको प्रिय है, दोनों ही अर्थ यहाँ पे किया हुआ है। वरस्य उद्धतस्य कंठी रवस्य रणयुद्ध है। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है कि जब युद्ध हो तो भगवान कैसे हुंकार देते हैं, बोले कि जैसे सिंह है, सिंह जैसे गर्जन करता है ठीक वैसे ही आप गर्जन करते हैं, सिंह जैसे युद्ध में अपना विक्रम को प्रकाश करते हैं, ठीक ऐसे युद्ध में भी भगवान आप सिंह समान अपने विक्रम को प्रकाशित किए हुए हैं। हेलया निखिल शत्रु विनाशा नित्यर्थ, अर्थात श्री भगवान आप तो ऐसे ही हेला करते हुए साधारण में ही निखिल जो आपके शत्रु है उसको आप क्या करते हैं, विनाश कर देते, उनको नष्ट कर देते, ध्वंस कर देते, ऐसे श्री भगवान आप हैं। आप कह रहे हैं वीर, अर्थात भगवान के जो विरोचित भाव है, विरोचित जो गुण है उसका वर्णना श्री गोसाई पाद ने यहाँ पे किया हुआ है। दंडी कुंडली भोग कांड निभयो रुदंड दोर्दंडयो श्लिष्ट चंडी मडम्बरेण निविड़ो श्रीखंड पुंड्रोज्जल।
निर्धूत निर्धुतोद्यदचंड रश्मि घटया तुंड श्रियमामकम कामम मंडयो पुंडरिक नयनो त्वम हंतो हृन् मंडलम कंदर्प कोदंड दर्प क्रियोदंड दृग्भंगी कंडीर संयुष्ट भंडीर वीर। अब कह रहे हैं कलिकांत श्लोक, अब कलिका के अंत है तो कलिकांत में श्लोक को कह रहे हैं कि दंडिति, कि हे पुंडरिक नयन, हे कमलाक्ष भगवान, तुंड श्रिया मुख शोभया मामकम मदियम हृन् मंडलम तम मंडयो, कि कह रहे हैं भगवान कि आप के जो आकलंकु जो चंद्रमा के भांति जो आपकी बदन कांति हैं, वो उस शोभा से युक्त जो कांति है, हे भगवान आप मेरे हृदय मंडल को भी मंडित कर दीजिए, यानी मेरे हृदय मंडल में भी स्फुरित प्राप्त हो, उस शोभा का विस्तार करे, ऐसे भाव है। कीदृश है भगवान? बोले निर्धुता तिरस्कृत्या उद्यंती अचंड रश्मि घटा चंद्रश्रेणी यह, यानी ऐसे श्री भगवान हैं कि जिसमें कोई भी मल नहीं है। निर्धुता तिरस्कृत्य उद्यंती अचंड रश्मि घटा चंद्र श्रेणी, यानी चंद्र की श्रेणी है, अनेकों चंद्रमा है, और ऐसे अनेक चंद्रमा की जो शोभा है उस शोभा को भी जो परास्त कर रहे हैं, ऐसे शोभायुक्त तो श्री भगवान के मुखार मंडल है, बदन की कांति है। तम कीदृशो, और कैसे है भगवान? तो दंडी यष्टि हस्तः, यष्टि का तात्पर्य लगोड़ लाठी, दंड भगवान आपने हस्त में धारण किया हुआ है। कुंडली भोग कांड निर्भयो सर्पकाय दंड तुल्यो रुदंडयोर दोर दंडयोश चंडीम चंडीम मडम्बरेन विक्रम भरेन श्लिष्ट समवेतः। तो श्री भगवान आपके जो शरीर के गठन है, जब श्री भगवान त्रिभंग ललित होते तो एकदम सांप के जैसा लगता है कि नहीं लगता है? त्रिभंग है तो सांप ऐसे ही तो होता है, तो ऐसे त्रिभंग है भगवान। तो कह रहा, तुलना कर रहा है कि श्री भगवान आप तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, और सर्प काय दंड तुल्य और दोर्दंड, तो कह रहा है श्री भगवान जो आपके जो दोर्दंड हैं, जैसे सर्प का है उसी प्रकार आपके दोर्दंड हैं, और चंदन आदि से आपके तिलक जो है सुशोभित हैं। ये श्लिष्ट चंडी मडम्बरेन निभिड़ श्रीखंड पुंड्रज्वला, यानी तिलक जो है श्री भगवान के शरीर में जो ललाट में सुशोभित हो रहे हैं। निबिड़ेनो श्रीखंड पुंडेनो चंदन तिलकोन उज्ज्वल शोभमान, तो श्री भगवान के जो ललाट है उस ललाट में क्या शोभित हो रहा है? तिलक, बहुत ही सुंदर। तो श्री भगवान के स्वभाव का वर्णना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आप जो है विक्रम, आपकी शोभा है, विक्रम है आप, बल से विक्रम है। विक्रम भरेन श्रेष्ठ संवीतः, यानी जो श्री भगवान आपके जो शोभा है ऐसे अद्भुत है कि सभी की जो विक्रम है, त्रिभुवन में जितने भी विक्रम हैं उन सभी विक्रम को भी पराभूत करते हुए आप विराजमान, यानी त्रिभुवन को भी आपने जय कर लिया, ऐसे भगवान की शोभा है, अद्भुत है। भोगो सुखे धने चाहे शरीर फणैरपिति मेदिनी, मेदिनी कोश में इस अर्थ में जो शब्द के लिए कहा, कांड स्त्रीदंड बाणार्व अवसार वर्गावशोर बारिशु इति अमरः, अमर कोश में शब्द के लिए कहा है। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान निबिड़ेन श्रीखंड पुंड्रेन चंदन अति तिलकेन उज्ज्वल शोभाना, भगवान के ललाट में उज्जवल तिलक लगे उससे सुशोभित हो रहे हैं। चंदनम श्यान मलयजम श्रीखंड रोहन द्रमेति हलाया, हलायुधा, तो श्रीखंड का तात्पर्य वहाँ पे अलग अलग शब्द, चंदन, मलयजम, श्रीखंड, रोहन द्रुम इत्यादि एक ही शब्द है ना, इसी को कहा था। मलायज चंदन से श्री भगवान सुशोभित है। श्लोकांते विरुद्धा, श्लोक की अंत में विरुद्ध का प्रयोग करे, कंदर्पीति,
भ्रू रूपम यत कंदर्प को दंडम, जो श्री भगवान के भ्रू हैं उसको कामदेव की धनुष के साथ में तुलना किया। तुष्व दर्पो क्रिया, उनकी ऐसे दर्प है, ऐसे क्रिया है कि जगत विजयी तो गर्भचर्या मुद्दंडा प्रबला द्रिभंगिर व कांडीर बाण विक्षव युष्य तथापुत। यानी भगवान आपकी ऐसे भ्रुजुगल है जो कोदंड होकर के विराजमान हैं, और जब उससे बाण का प्रयोग करते हैं तो जो जगत विजयी है वो भी परास्त हो जाते हैं। यानी त्रिभुवन को आप जय कर लेते आपके इस जो है बाण के द्वारा, यानी भ्रू के द्वारा। ऐसे आपकी उस प्रबल दृग्भंगी रूप, यानी आपके नेत्र का जो कटाक्ष ऐसे अद्भुत है कि त्रिभुवन तो उसी से विजय आप प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरे अर्थ ये भी हैं कि श्री भगवान के जो नेत्र है उस नेत्र को ऐसे है जब भगवान कटाक्ष करते हैं तो यानी बाण को छोड़ा, तो कह रहे वही जो बाण है उस बाण को ग्रहण करते हुए, कौन बोले कामदेव, उस बाण का ग्रहण करते हुए स्वयं जो कंदर्प हैं उस बाण से ही त्रिभुवन को विजय प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भाव है। और भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गोपियों के जो हृदय है उस हृदय में जो धैर्य है उस धैर्य को भी जो है उस नेत्र कटाक्ष के द्वारा भंग कर रहे, विजय प्राप्त हो रहा है, ऐसे भाव है। शत कांड वास्तु कांडित्य मरहा, ये अमर कोश में कहा गया है शब्द के लिए। समजुष्ट परिसेवित भांडीर जिन्हा, अर्थात भांडीर वन जिनको प्रिय है और भांडीर वन में विराजमान होकर के सखी आदि के द्वारा जो परिसेवित हो रहे हैं, फिर जो है युगल सरकार विराजमान है उनकी सेवा सखी आदि कर रहे हैं। भांडीर वट तट विलासा नित्यर्थ, तद भांडीर वन में विलास करना जिनको बड़े ही प्रिय लगता है, ऐसे श्री जो भगवान हैं वो हमारी जो तामस हृदय है उस तमस हृदय यानी अंधा, अंधेरे से, घनघोर अंधे से, अंधेरा से युक्त जो हमारा हृदय है, जो तमह है, उस तमह को नाश करते हुए भगवान आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय में जो है प्रकाश का विस्तार कीजिए, ऐसे भाव श्री गोस्वामीपाद यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। तो आगे से श्लोक करेंगे, अगले जो आज समय भी हो चुके हैं, आज हमें विश्राम देते हैं, आगे जहाँ तक समाप्त हुआ आगे वहाँ से हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री गोविंद वृंदावली की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि।